हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन आईएएस पटना पे। तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण, आधुनिक बिहार का इतिहास। ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों पर देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, हमने वैसे ही क्वेश्चनों को लाया है जो ज़रूरी है। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है ना। सही आंसर क्या होगा? सखाराम गणेश देउस्कर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, देशेर कथा, देश की कथा के लेखक कौन है। ठीक है ना। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी, सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है। ये उस टाइम के जो है कि बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। अब हम बात करते हैं, औपनिवेशिक अर्थशास्त्र का रहस्य को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया था। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति एक जो है कि शाखा जो है कि उसकी पटना में खोली गई थी। ठीक है ना। तो उस शाखा को किसने खोला था? तो उस शाखा को खोलने वाले थे सचिंद्र सान्याल। ठीक है ना। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इन्होंने खोला था पटना में शाखा। ठीक है ना, अनुशीलन समिति की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सखाराम गणेश देउस्कर ने किस मारवाड़ी व्यापारियों को जो है कि व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए जो है कि कार्य करने को कहा था। तो किसने को कहा था इन्होंने? तो इन्होंने कहा था नागरमल मोदी को। ठीक है ना, जो एक मारवाड़ी व्यापारी थे उनको कहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उसके अंतर्गत लगाया गया था पाटलिपुत्रा पे, सतयुग और स्वराज कथा, ऑप्शन डी सभी। तो इन सभी तीनों के तीनों पत्रिकाओं पर जो है कि प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो इसके लेखक कौन थे वास्तव में? तो इसके लेखक थे जो है कि ऑप्शन सी, राधा मोहन गोकुल। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किस वायसराय के इशारे पर जो है कि एलन ऑक्टेवियन क्यूम यानी कि हुम की बात कर रही है, ठीक है ना, ने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी जिसको कांग्रेस कहा गया उसकी स्थापना किया था। तो किसके कहने पर? तो यानी किस केस पर? तो ये किया था डफरिन के कहने पर। ठीक है ना। तो ये थे वायसराय थे भारत के डफरिन। उसमें किस राष्ट्रवादी नेता ने जो है कि ये वो हुम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस में परिवर्तित किया। तो इसका सही जो आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, लोकमान्य तिलक ने। ठीक है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो किस गरम दल के नेता की गिरफ्तारी से जो है कि जून 1908 में जो है कि पूरे बिहार में जो है कि विरोध जो दिवस मनाया गया था। तो मनाया गया था बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक के जो है कि जब गिरफ्तारी किया गया था उसके विरोध में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 11, लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो होम रूल लीग की स्थापना जो उन्होंने किया था वो किया था 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राजकुमार शुक्ल को किसने जो है कि गांधी जी से मिलने के लिए जो है कि सलाह दिया था कि गांधी जी से मिलिए नील आंदोलन की वजह से के लिए। तो इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनको कहा था कि भैया आप जो है महात्मा गांधी से मिलिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे। तो गांधी जी मोतिहारी कब पहुंचे थे? 16 अप्रैल 1917 को। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था, कमिश्नर कौन था। तो LF जो है कि मोर्सेटी जो है कि उसका कमिश्नर था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो चंपारण संबंधी विवाद को जो है कि हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहा हुआ था। तो ये हुआ था रांची में। ठीक है ना। उस समय रांची झारखंड बिहार में ही था। ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं उसमें तो जो है कि झारखंड क्या, उसमें उड़ीसा भी बिहार में ही था। हम बात करें कि चंपारण जो है कि अधिनियम का जन्म कब हुआ था, तो चंपारण अधिनियम का जन्म जो है कि 4 मार्च 1918 को हुआ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो रॉलेट एक्ट को किसने जो है कि काला कानून की संज्ञा दिया था, तो काला कानून की संज्ञा जिसको जो है कि महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं खिलाफत, क्वेश्चन नंबर 19 है, खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है आंदोलन के वो व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में जो कि बिहार बंद का आह्वान किया गया था, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, 19 मार्च 1920 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 20 की, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को जो है कि प्रस्तावित पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था कब, ये कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 1900 जो है कि 20 के ही कलकत्ता अधिवेशन में। हम बात करते हैं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था, तो ये स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था, ठीक है। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण का क्या कारण था, तो इसके जो है कि जो कारण थे, ऑप्शन ए औपनिवेशिक सरकार की जो है कि नस्ल भेदी नीति, ठीक है, नस्लवादी नीति, ऑप्शन बी अंग्रेजों की जो है कि अहंकारी जो है कि स्वभाव, ऑप्शन सी भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो ये इसका होगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 की, बिहार छात्र परिषद का गठन कब हुआ, किसने किया था, तो गठन किया था जो है कि बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 25 की, तो बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुआ था, तो भारत में तो होम रूल लीग की स्थापना जो है कि 28 अप्रैल को हुआ था 1916 को, लेकिन बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है कि 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार होम रूल लीग के जो है कि किस नेता ने जो है कि विजयादशमी को जो है कि दिन भारत माता की पूजा करने का जो है कि विचार रखा था, तो वो रखा था पूरन चंद जो है कि राम पूरन चंद ने, ठीक है ना। ये बिहार के जो है कि महत्वपूर्ण नेता थे अपने टाइम के। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 28 की, तो बिहार के किस जिले में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ था, तो वो प्रचार नहीं हुआ था, पूरे बिहार में प्रचार हुआ था केवल चंपारण को छोड़ करके, ठीक है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो गो हत्या को रोकने के लिए बिहार में गोरक्षी सभाओं की स्थापना कब की थी, तो ये किया गया था 1893 में, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन में जो है कि सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी जो है कि हत्या करना चाहते थे, तो हत्या करना चाहते हैं ऑप्शन बी किंग्सफोर्ड की, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 31 की, तो बिहार बम कांड के दोषी को ठहरा करके किसे फांसी दी गई थी, तो फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, तो दिया गया था 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 33 की, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था, तो इसका किया था ऑप्शन जो है किसी बाल मुकुंद वाजपेयी ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो बिहार के कृषि क्रांतिकारी पर जो है कि तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला था, तो वो चला था जो है कि योगेंद्र नाथ जो है कि शुक्ल के पर जो है चलाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उससे भी एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हम बात करते हैं 35 की, तो बिहार के किस क्रांतिकारी ने 1928 की जो है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में जो है कि सम्मिलित हुए थे, तो शामिल होने कौन थे, फणीश्वर नाथ जो है कि घोष, ठीक है। हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, तो पटना क्रांतिकारी नेता कौन थे, तो वो थे जो है कि मनीन्द्र नारायण राय, ठीक है ना, पटना के प्रमुख जो है क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे। हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो का, तो बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था ऑप्शन डी 1928 में। तो हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं आधुनिक बिहार के किसी और वीडियो के साथ, तब तक लीजिए कि धन्यवाद।